हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 जिसमें हम अगेन हाई यील्ड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को फास्ट रिवीजन फॉर्मेट में कवर करेंगे। सिर्फ एग्ज़ाम रेलिवेंट पॉइंट्स, फार्मूलाज, फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो ये सीरीज़ आपको लास्ट मिनट रिवीजन में मैक्सिमम क्लैरिटी और क्विक रिकॉल प्रोवाइड करेगी। ये वीडियो डायरेक्ट एग्ज़ाम फोकस्ड है, सो कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं, सिर्फ वही जो पेपर में काम आ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ बायोलॉजी हाई यील्ड रिविजन्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मियोसिस से, दैट एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर जाते हैं जबकि सिस्टर क्रोमैटिड स्ट्रक्चरली अटैच रहती हैं सेंट्रोमियर से। सेपरेशन सिस्टर क्रोमैटिड्स का कब होता है? ड्यूरिंग एनाफेज 2, जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। किंगडम प्रोटिस्टा एंड क्राइसोफाइट से है। सारे प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक्स होते हैं, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। क्राइसोफाइट्स यानी कि डायटम्स और गोल्डन एल्गी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स में। कैसे फ्लोट करते हैं? पैसिवली, ठीक है, और स्ट्रिक्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में फंगाई एसेक्सुअल स्पोर्स और फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन। हाइड्रा में एक्सोजिनस बडिंग होती है और फिलामेंटस एल्की में फ्रेगमेंटेशन होता है। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली रिप्रोडक्शन करते हैं। एस्कोस्पोर्स भी एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं और कोनिडियोस्पोर्स भी एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। अगर एक हेप्लॉइड गैमीट का डीएनए कंटेंट सी है और क्रोमोसोम नंबर n है तो एनाफेज 2 में टेम्पररीली उसके पास 2C डीएनए और 2N क्रोमैटिड्स होंगे, क्योंकि अभी सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट तो कर गई है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास 4 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशनिंग। ठीक है, तो मेटा में मिडिल में होता है, यानी कि ये कैसे दिखेंगे? वी शेप के दिखेंगे। ये मेरा क्रोमोसोम है, अब ये और ये सेम है तो वी जैसा शेप देगा, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा दूर होता है तो एल शेप का बनाता है, सेंटर से थोड़ा सा दूर होता है। एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा ज़्यादा दूर होता है टर्मिनल एंड के आसपास, तो जे जैसा दिखता है। और टीलोसेंट्रिक में स्ट्रिक्टली टर्मिनल पे हो जाता है, यानी कि आई शेप का हो जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ कुछ टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन फिक्स्ड है एकदम। तो एल्कलाइड्स कौन से? कोडीन, मॉर्फिन। पिगमेंट्स कौन से? एंथोसायनिन, कैरोटिनॉइड्स। ड्रग कौन सी? इवेनब्लास्ट एंड कुकरमिन। और टॉक्सिन्स है राइसिन और एब्रिन। एमिनो एसिड्स किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन द वेरिएबल साइड चेन कौन सी है उस अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड होगा। अगर साइड चेन H है तो ग्लाइसिन होगा, विच इज़ दी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये कैसी होती है? ए कायरल, ठीक है। एलेनिन में CH3 होता है आर ग्रुप और सेरीन में होता है CH2OH। ऑन्कोलॉजी मार्कर मींस कैंसर से रिलेटेड है। अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही है क्रोमोसोम में, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। और ये किस में दिखती है? हमें कैंसर सेल्स में। तो इससे इसकी डायग्नोस्टिक भी हो जाती है। BDNA की बेस पेयरिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेशंस। देखो, एक कंप्लीट हेलिकल टर्न BDNA में 10 बेस पेयर्स होता है, ठीक है। तो एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। एक टर्न को कंप्लीट होने में लगते हैं, जो डिस्टेंस 360 डिग्री का एंगल कवर करता है, तो एक बेस पेयर के लिए 36 डिग्री का एंगल कवर करेगा, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली बेसिक मैथ्स है कि एक 10 में इतना है तो एक में कितना होगा, ठीक है। 10 बेस पेयर्स के लिए डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। तो एक बेस पेयर चलने में, एक नेक्स्ट बेस पेयर तक जाने में हम 0.34 नैनोमीटर का या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। अब GC में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास 100 बेस पेयर्स हैं तो 40, जिसमें से 48 GC है, यानी कि उसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो रिमेनिंग 52 के पास कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलूँ तो ये हो जाएंगे 48 × 3 + 52 × 2, ठीक है। दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं। एक्टिव RNA के पास स्मॉल सब यूनिट होता है जो mRNA टेम्पलेट को एंकर करता है और लार्ज सब यूनिट पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से कोऑर्डिनेट करता है। राइबोजाइम में एक एक्सेप्शन आता है कि बैक्टीरिया में 23S rRNA डायरेक्टली फंक्शन करता है एज राइबोजाइम कैटलिस्ट और स्पीड अप करता है पेप्टाइड लिंकेज को। नेक्स्ट है मेरे पास जीन रेगुलेशन।
में 4 डिस्टिंक्ट चेक पॉइंट्स होते हैं यूकैरियोट्स में। पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल पे, थर्ड है mRNA के ट्रांसपोर्ट पे। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि mRNA का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। और चौथा है ट्रांसलेशनल लेवल पे। सेल साइकिल एस फेज़, एस फेज़ में द टोटल DNA कॉन्टेंट डबल हो जाता है, यानी कि 2C से 4C हो जाएगा, जबकि ओवरऑल क्रोमोसोम का काउंट सेम रहता है। देखो मेरे पास ये 2 सेल्स हैं, यहाँ पे ये एस फेज़ है। तो अगर मेरे पास पहले ऐसे था क्रोमोसोम, तो बाद में कैसे हो जाता है, ऐसे डबल हो जाता है। यानी कि ये 2n का, सॉरी अगर ये n है तो ये भी n है, एक ही सेंट्रोमियर दिख रहा है ना। और ये अगर 2C है तो ये 4C हो गया। नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स जो हैं, प्लांट किंगडम पे आ गए हम लोग। ब्रायोफाइट्स में ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट और शेडेड एनवायरनमेंट में होते हैं और क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन पायनरिंग प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्पोरोफाइट फेज़ है, उसके पास स्पोरोफिल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल स्पोरेंजिया बनाते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है। 1916 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विट्टिकर ने। 1892 में वायरसेस की डिस्कवरी हुई थी बाय D.J. वानोस्की। 1898 में कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम M.W. बेजरनिक ने बताया था। 1971 में वायरॉइड्स डिस्कवर किए थे T.O. डाइनर ने। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि फाइलोक्लैड्स के मॉडिफिकेशन। फाइलोक्लैड है, ठीक है, फाइलोड नहीं है। फाइलोड पीटियोल मॉडिफिकेशन है, ठीक है, यहीं पे लिख लो, फाइलोड इज पीटियोल मॉडिफाइड। आ जाओ, डेजर्ट प्लांट्स अडेप्ट कर लेते हैं कि स्टेम्स उनकी क्या हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी, फोटोसिंथेटिक हो जाएंगी, और जो उनके लीव्स हैं वो स्पाइन्स या थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओपनशिया में फ्लैटन ग्रीन मॉडिफाइड फ्लैशी फोटोसिंथेटिक स्टेम, इफोर्बिया में सिलेंड्रिकल ग्रीन मॉडिफाइड फ्लैशी फोटोसिंथेटिक स्टेम। ठीक है, ये याद रखना किसमें फ्लैटन है किसमें सिलेंड्रिकल है। नेक्स्ट कैथरीन यासू, ये एक रिनाउंड प्लांट बायोलॉजिस्ट हैं, ये है साइंटिस्ट वाले पार्ट में से, ठीक है। इन्होंने रिसर्च करी थी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टिश्यू डिफरेंशिएशन पे, और इनकी बुक का नाम क्या था, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। कंपोजिटिव फ्लोरल आर्किटेक्चर, जो कंपोजिटिव फैमिली है उनका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, कैपिटुलम, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग पॉलिनेटर एफिशिएंसी। कंपोजिटिव फैमिली को और क्या बोलते हैं, एस्टरेसी। नेक्स्ट कार्बन बजट्स की हम बात करते हैं तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है, RUBP 5 कार्बन का, एसिटिल कोएंजाइम है 2 कार्बन का है। नेक्स्ट ये जेड स्कीम यहाँ पे ढंग से नहीं दे रखी है, इस वाले डायग्राम से देखो, ये मेरा स्ट्रोमा है, ये मेरा ल्यूमेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको कवर करने में, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये बाहर स्ट्रोमा है, ये अंदर ल्यूमेन है, ठीक है। नाउ सबसे पहले ये धूप आई मेरी PS2 पे गिरी। PS2 से कौन एसोसिएटेड है, OEC। OEC क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे, इनर साइड पे प्रेजेंट है। इसके साथ में कौन कौन से मिनरल्स एसोसिएटेड है, MnCl, ठीक है। यहाँ पे OEC है, OEC में क्या हुआ, पानी H2 टूटा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वही वाली है जो हम ब्रीथ करते हैं, दिस, ठीक है, दिस इज़ द वन दैट वी ब्रीथ, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन गए PS2 के पास, PS2 से गई है फियोफाइटीन के पास, फियोफाइटीन के बाद गई प्लास्टोक्विनॉन के पास। प्लास्टोक्विनॉन में क्विनॉन साइकिल चलती है, जिसमें इसके ये यहाँ से इस साइकिल में बाहर से 2 हाइड्रोजन उठा करके अंदर फेंकता है, ठीक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम B6F के पास, जो कि इनर साइड पे है, ठीक है। ये ध्यान देना, B6F इनर साइड पे, PH और PQ क्या है, आउटर साइड पे है। ये गए PC के पास, PC के बाद गए PS1, ठीक है। PS1 से गए FRS से FD से NADP रिडक्टेज, और वहाँ पे NADP प्लस से NADP H+ बना दिया। नाउ अंदर मेरे पास H+ एक्यूमुलेट होते गए। एक्यूमुलेट होने के बाद में यहाँ पे पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ये मेरा CF0 पार्टिकल है और ये CF1 पार्टिकल है। ये क्या है, ATP सिंथेटेज, यहाँ से ATP बनेगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन्स पास करेंगे और ADP PI से बन जाएगा मेरा ATP। ये कैसा है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें PS1 PS2 दोनों चाहिए होते हैं। ये सिर्फ ग्राना में हो पाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, स्प्लिटिंग ऑफ H2O से। NADP रिडक्टेज कहाँ पे, आउटर साइड पे, आउटर साइड यानी कि स्ट्रोमा साइड पे, ठीक है। मेरे को अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है, तो उसके लिए मेरे पास 3 चीज़ें हो रही है। 3 चीज़ें क्या हो रही है, सबसे पहला हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग हो रही है, तो यहाँ पे H+ बढ़ गया, ठीक है। ग्रेडियंट बनाना है इस पर, मतलब, ठीक है। PQH2 यानी कि अब मैंने क्यूनॉन साइकिल से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और फेंक दिए, ठीक है। और NADPH2 का फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ से H+ कम होते गए,
तो नेचुरली रेशियो में यहाँ पे बढ़ गए, ठीक है। एक चीज़ इसमें सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और आता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, ये धूप आई PS1 पे पड़ी, PS1 यानी कि P700 एक्टिवेट हुआ, FRS FD साइटोक्रोम प्लास्टोक्विनॉन ने अगेन अंदर 2H+ फेंके, साइटोक्रोम के पास जाके PC के पास वापस से PS1 के पास ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। इसमें ATP बनता है पर NADPH2 नहीं बनता है, ठीक है। ATP बनता है लेकिन कम बनता है। ये ग्रैना और स्ट्रोमा लेवेला दोनों जगह पे हो सकती है। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। नाउ PS1 क्या है, P700 और PS2 क्या है, P680, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, PS2 के पास में होता है। क्या है यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, PS2 के पास ऑन द इनर साइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिपीटेड है काफ़ी। डार्क रिएक्शंस क्या होती है, एंजाइमेटिक होती है, हेवीली टेम्परेचर डिपेंड होती है, क्योंकि एंजाइम्स है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ट्रॉपिकल प्लांट्स है वो सिग्निफिकेंटली हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम दिखाते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट क्लाइमेट काउंटर पार्ट्स। CO2 का सेचुरेशन, CO2 प्राइमरी लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करता है इन द टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेसिस, इन्हांसिंग एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% यानी कि 500 ppm। ये याद रखना। इंक्रीजेस फिक्सेशन यील्ड, लेकिन अगर इससे भी आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेस बन जाएगा। देखो इसको ऐसे याद रखो कि प्यार बड़े 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 बट कुछ लेवल तक ही अच्छा होता है, उसके बाद वो टॉक्सिक हो जाता है। तो अगर आप 0.05 से बढ़ा दोगे तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा और प्लांट की डेथ हो सकती है, उसमें उसको स्ट्रेस हो सकता है। C4 प्लांट्स के पास सैचुरेशन 360 ppm पे होता है और C3 के पास 450 होता है, और नेचर में यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना है, 400, ठीक है। तो C3 को ज़्यादा चाहिए। C4 का तो ऑप्टिमम पहले ही कंप्लीट हो चुका है ना, उसको 360 तक ही चाहिए, हमारे पास तो वैसे भी 400 तक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लिंक रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पिरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यील्ड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, ठीक है। यानी कि 2 पिरुविक एसिड लोगे तो 2 NADH मिलेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो पिरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए जाते टाइम मुझे क्या मिलता है, एक NADH2 मिलता है, ठीक है, यानी कि एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम में देन एंटर्स दी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब साइकिल, जिसको किसने बताया था, हैंस क्रेब ने, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज मैथमेटिकली अनफीजिबल, दस इट इज़ मेजर्ड यूजिंग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल इंडिकेटर्स यानी कि फ्रेश वेट, ड्राई मास या फिर एरिया। व्हेन फेवरेबल क्यूज रिटर्न डोरमेंट सीड्स सिस्टमैटिकली रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखो डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम उसके प्रोपोर्शनल इंडिकेटर्स लेते हैं कि फ्रेश वेट कितना है, ड्राई वेट कितना है। इसमें एक और NCERT में लाइन आती है जिसमें हम बोलते हैं कि ड्राई वेट को हम प्रेफर करते हैं कि उसमें वाटर नहीं है, वाटर कंटेंट नहीं है, ठीक है। और डोरमेंट सीड्स जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अगेन स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट है F. स्कूज ने डेमॉन्स्ट्रेट किया था कि अनऑर्गेनाइज्ड कैलस फ्रॉम टोबैको इंटरनोडल सेगमेंट्स प्रोलिफरेट ओनली व्हेन ऑक्सिन्स आर सप्लीमेंटेड विद वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क या ऑटोक्लेव्ड DNA। इसको क्या चाहिए, ऑक्सिन भी चाहिए और ये सब चीज़ें, इनमें से भी कुछ भी चाहिए, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, जिबरलिन्स एक्सेलरेट करता है मैच्योरिटी इन जुवेनाइल कॉनिफर्स, बोल्टिंग को इंड्यूस करता है। इथाइलिन ट्रिगर करता है हॉरिजॉन्टल रूट इलॉन्गेशन को, एक्सटेंसिव रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है। साइटोकिनिन्स जो है वो लेटरल वेजिटेटिव शूट डेवलपमेंट कराते हैं और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में काम आते हैं। ABA स्टोमेटल क्लोजर कराता है, इट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, जब भी स्ट्रेस होगा तो AB आएगा। पार्थिनोकार्पी क्या है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि सीडलेस फ्रूट होगा, फॉर एग्जाम्पल बनाना। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज इनसाइड वन सीड यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं एक ही सीड के अंदर, जैसे कि सिट्रस में। एपोमिक्सिस क्या है, एसेक्सुअल मिमिक्री, किसमें होता है, एस्टरेसी और ग्रासेस। डायरेक्ट सीड जनरेशन बाय बाईपासिंग फर्टिलाइजेशन। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, टिश्यू कल्चर क्रिएशन ऑफ एम्ब्रियोज डायरेक्टली फ्रॉम सोमैटिक सेल्स लिया, उसका टिश्यू कल्चर कराया और एम्ब्रियोज बना दिए। एम्ब्रियो सैक की क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, 3 डिग्रेड कर गए, 1 सर्वाइव कर गया। कौन सा सर्वाइव करता है, माइक्रोप्राइलर वाला, ठीक है। द फंक्शनल मेगास्पोर कंप्लीट्स 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स, 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बन गया। तो साइटोकाइनेसिस
रीअरेंज करके क्या बनाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो मेरा पोलर न्यूक्लियाई है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, दिस इज़ बिलो एग अपैरेटस, और एग अपैरेटस कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। नेक्स्ट, एज अ सीड एंटर्स अ डॉर्मेंट स्टेट इट्स इंटरनल वाटर परसेंटेज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली अंटिल इट स्टेबलाइज। तो इसमें कितना बचता है, 10 से 15% का मॉइस्चर बचता है बाय मास। मोनोकार्पलरी यानी कि सिंगल कार्पल, मल्टी कार्पलरी यानी कि मल्टीपल कार्पर, सिन कार्पस यानी कि कार्पल्स फ्यूज्ड है, एपोकार्पस यानी कि कार्पल्स अलग अलग है। सिन कार्पस किस में होता है, पेपवर में, और एपोकार्पस किस में होता है, माइकेलिया में। माइकेलिया का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसको हम ऐसे याद करते हैं, माइकेलिया यानी कि मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, ठीक है, MA माइकेलिया, ठीक है। बैक्टीरियोफाज में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। बैक्टीरियोफाज लेमना में होते हैं 48502 बेस पेयर्स, एशिया कोलाई में होते हैं 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स। हैप्लॉइड जीनोम DNA कितना होता है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स। डायोशियस प्लांट्स कौन से, पपाया। डायोशियस यानी कि 2 घर, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें 2 अलग अलग घर है, यानी कि ऑटोगैमी भी नहीं होगी, गिटेनोगैमी भी नहीं होगी। मोनोशियस प्लांट्स यानी कि एक ही घर, तो दोनों जो सेक्सेस हैं वो सेम प्लांट पे हैं, तो इसमें ऑटोगैमी तो नहीं होगी लेकिन गिटेनोगैमी होगी। फॉर अ जीन पोजेसिंग n डिस्टिंक्ट एलील्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक जीनोटाइप्स। टोटल जीनोटाइप्स कैसे निकालते हैं, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन था, उसका आंसर है कि अगर मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट एलील्स है तो मेरे पास जीनोटाइप्स, यूनिक जीनोटाइप्स कितने आ सकते हैं, तो 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2, उसका 15 आंसर आया था। राइजोपस क्या है, फाइकोमाइसिटीज ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई, उस्टिलागो बेसिडियोमाइसिटीज स्मट फंजाई, कॉलेटोट्राइकम ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल साइकिल होती है, ठीक है। जैसे इसमें कोई भी इसमें अगर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी मेरे पास फंगाई है, उसने जैसे ही मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया, मैं उसको उठा करके बाकी की फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दूंगी, तो अगेन ड्यूटेरोमाइसिटीज मेरे पास एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ही दिखाएगा सिर्फ। नाउ साइनोबैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है, ग्रीनिश कलर, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है, जिसकी रिजिड सेल वॉल है, इंटरनल थाइलाकॉइड फोल्डिंग्स है, फ्लोटिंग DNA है, कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड स्टैंडर्ड 70S राइबोसोम्स है। ग्लाइकोलिसिस में ATP 2 स्टेप पे कंज्यूम होता है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप सिर्फ ग्लूकोज ले सकते हो एज अ सबस्ट्रेट, नो, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ले सकते हो, ठीक है। तो सबस्ट्रेट में ग्लूकोज / फ्रक्टोज, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट आ जाओ, पोजिशनड एज अ डिस्टिंक्ट नॉन कॉर्डेट फाइलम हेमीकॉर्डेटा। की फीचर्स क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल कोऑर्डिनेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रूसिलोम, ठीक है। बॉडी किस में डिवाइडेड होती है, प्रोबॉस्किस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलप करता है एक्सक्लूसिवली ऑन द डॉर्सल साइड ड्यू टू एम्ब्रियोनिक फेज ऑफ कॉर्डेट्स। अगर आपको याद नहीं रहे कि ये डॉर्सल होता है वेंट्रल होता है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पर है, पीछे की साइड, तो इट इज़ द डॉर्सल साइड। नेक्स्ट है फ्रॉग में नेक और टेल एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होते हैं, क्या होता है इसकी जगह, पिना की जगह क्या होता है, टिम्पैनम, ठीक है। साउंड वेव्स आर प्रोसेस्ड डायरेक्टली वाया द सरफेस टिम्पैनम, स्ट्रिक्टली कार्निवोरस, इसलिए उनका इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी हो जाती है। इसमें सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म वाला आता है, तो सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म में एक वोकल सैक्स होते हैं मेल के पास और एक कॉपुलेटरी पैड होता है अगेन मेल के पास। सॉरी, नेफ्रॉन का आर्किटेक्चर कैसा होता है, ह्यूमन किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन सर्व बोथ एज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ऑफ रीनल फिल्ट्रेशन, जिसमें ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल आता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट इनटू द स्ट्रोक वॉल्यूम।
ये कुछ उसका वैल्यूज़ गिवन है कि ये इतना है, ये इतना है, तो फिर ये कितना होगा, ठीक है। गैस एक्सचेंज की रेफरेंस वैल्यूज़, एल्वियोलाई में PO2 104 होता है, PCO2 40 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 40 होता है, PCO2 45 होता है। डीऑक्सीजनेटेड में, ऑक्सीजनेटेड में PO2 होता है 95, PCO2 होता है 40। टिश्यूज़ में PO2 होता है 40, PCO2 होता है 45। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ का तो सेम ही होता है। मैक्सिमम वाली वैल्यूज़ कहाँ पे होंगी, कहाँ पे होंगी, एल्वियोलाई में ऑब्वियसली। बचा ऑक्सीजनेटेड उसमें 95 होता है। नेक्स्ट आ जाओ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे होता है, पॉन्स रीजन में, और ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट ऑपरेट करता है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स चीफ फैगोसाइटिक स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं फॉरेन पैथोजेनिक बॉडीज़ को। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कौन देता है, बेसोफिल्स। ये क्या करता है, हिस्टामिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन सिक्रीट करता है और हेपेरिन सिक्रीट करता है ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अगर मैं एलर्जी से रिलेटेड एंटीबॉडी की बात करूँ तो वहाँ पे IgE आता है। न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम होते हैं 60 to 70%, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सक्सेसिव 2Z लाइन्स। ईच इंडिविजुअल सार्कोमियर स्ट्रक्चरली असेंबल्ड इनटू वन कंप्लीट सेंट्रल A बैंड एंड 2 लेटरल हाफ I बैंड, यानी कि आधा I प्लस A प्लस आधा I, ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन इंड्यूस करता है हाइपोग्लाइसीमिया बाय स्टिमुलेटिंग सेलुलर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन एंड ग्लाइकोजेनेसिस, स्ट्रिक्टली ब्लॉक्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, एक्शन पोटेंशियल आया, वोल्टेज शिफ्ट किया, सिनेप्टिक वेसल्स पास आई, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वेसिकल फ्यूज़ किया, न्यूरोट्रांसमीटर को डंप किया, रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बाइंड करते हैं, आयन चैनल्स खुलता है और पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल फायर्स होता है। नेक्स्ट ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम नहीं होता है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम लोग बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड हार्मोन 24 आवर्स किरकैडियन स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, इसमें ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी यही मेंटेन करता है। थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी डिसरप्ट्स BMR सर्क्यूलेटिंग इन गॉइटर, कल्मिनेटिंग इन गॉइटर। थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी BMR डिसरप्ट होता है और गॉइटर हो जाता है। थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि TCT, इट इज़ अ हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन होता है हाइपरकैल्सीमिक, बोन रिजॉर्प्शन करा के प्लाज्मा में कैल्शियम इंक्रीज करता है। हाइपोकैल्सीमिक हाइपरकैल्सीमिक विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड। नेक्स्ट, मोस्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस अचीव क्लिनिकल क्योर अगर जल्दी डायग्नोस कर लिए गए, एक्सेप्ट फॉर दीज 3, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV। इसको HHH करके भी याद करते हैं, हेपेटाइटिस, हर्पीस और HIV। इन 3 के अलावा बाकी सब क्योरेबल है, ठीक है। स्पेसिफिक कुछ हार्मोन्स हैं जो एक्सक्लूसिवली प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओवरी ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस। मेल स्पर्म का जो रूट है वो भी आपको याद होना चाहिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा। इसमें हमारे पास 3 ग्लैंड्स होते हैं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट अनपेयर्ड होता है, बाकी दोनों पेयर्ड होते हैं। इसका मैक्सिमम सिक्रीशन होता है इसका सेमाइनल वेसाइकल का। नेक्स्ट आते हैं, अगर एक चाइल्ड एक्सप्रेस कर रहा है O ब्लड ग्रुप फ्रॉम पेरेंट्स पोजेसिंग A एंड B, तो पेरेंट्स के क्या होंगे, यानी कि पेरेंट्स हेट्रोजाइगोट्स हैं, यानी कि IAI और IBI होगा। रेसेसिव अलील्स
जो कि एक्स क्रोमोसोम पे है डिस्प्ले करता है क्रिस क्रॉस पैटर्न ट्रांसफरिंग फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर मदर टू डाउन इनटू हर मेल प्रोजेनी। अगर मेरी मदर कैरियर है फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट तो बच्चे में जाने का चांस क्या होता है 50%। मेल सन में जाने का, ठीक है, मेल सन में जाने का चांस क्या होता है 50%। और अगर इन जनरल बच्चों में जाने का बोलें तो 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन द मेल पार्टनर। अच्छा, इसमें एक लाइन आती है कि फॉर अ डॉटर टू बी अफेक्टेड विथ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ द मदर शुड एटलीस्ट बी अ कैरियर एंड फादर शुड बी अफेक्टेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा एक इसमें 8% एक्स लिंक्ड रेसेसिव में 8% और 0.4% का डेटा आता है। 0.4 किसके लिए होता है फीमेल के लिए और 8% मेल के लिए। ग्रेट रिविजन हो रहा है, ग्रेट रिविजन मतलब आई एम जस्ट लविंग इट कि इतना सब कुछ हम लोग इतनी क्विक रिवाइज कर पा रहे हैं। एक नॉर्मल साइटेड वुमेन है जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी इज़ एन ऑब्लिगेट कैरियर XCX है। जब ये नॉर्मल मेल से शादी करती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड बीइंग अ कलर ब्लाइंड बॉय इज़ कितना। देखो, पहली बात तो बॉय होने के चांस 1/2 हैं और मम्मी क्योंकि कैरियर है, अभी मैंने आपको बताया कि उसका 50% चांस होगा अफेक्टेड होने का, तो 1/2 यानी कि 1/4 हो गया। अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड ट्रिगर्स मेटाबॉलिक डिसेलरेशन यानी कि वेट गेन होगा, फटीग आएगा, लेथार्जी आएगा, लेथार्जी आलस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा। इमीडिएट ट्रिगरिंग ऑफ ओव्यूलेशन रिक्वायर्स साइमल्टेनियस हार्मोनल पीक यानी कि LH सर्ज, FSH हाई और हाई ईस्ट्रोजन लेवल्स, तीनों ही चीज़ें आएंगी। बट अगर इन तीनों में से मुझे कुछ प्रेफर करना हो तो आई प्रेफर LH सर्ज। नेक्स्ट, साइटोक्रोम C जो है वो एक हाईली मोबाइल सिंगल इलेक्ट्रॉन शटल है विच इज अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये किस किस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कराता है कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। IgG एंटीबॉडी के पास चेन सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं जॉइनिंग हेवी टू लाइट एंड हेवी टू हेवी चेन्स। डाइसल्फाइड लिंकेजेस आर नेवर प्रेजेंट डायरेक्टली कनेक्टिंग द टू लाइट चेन्स। ये वो जो हमारा ऐसा आता है ना स्ट्रक्चर, ये मेरी 2 हेवी 2 लाइट, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है डाइसल्फाइड बॉन्डेज SS वाले बॉन्ड्स होते हैं ना, ये हैव सीन दैट डायग्राम। तो ये 2 लाइट चेन के बीच में कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है, 2 लाइट चेन्स कोई कनेक्टेड ही नहीं है। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है 20 बिलियन ईयर्स अगो, अब 13 हो गया, ठीक है। अर्थ ओरिजिन हुआ है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट लाइफ आई है 4 बिलियन ईयर्स अगो। फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फैलेंजर क्या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखा रहा है। एंशियंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक्सट्रीम थर्मल एनर्जी थी, पर्सिस्टेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, CH4NH3H2 और वेपर था विद अ टोटल एब्सेंस ऑफ फ्री O2, ऑक्सीजन नहीं था क्योंकि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। इसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंट आता है SL मिलर का, उसमें कितना टेम्परेचर यूज़ किया गया था 800 डिग्री सेल्सियस। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से स्कल आर्किटेक्चर जो इन्फेंट या बेबी चिंपैंजी का है वो ज़्यादा सिमिलर है देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल टू द ह्यूमन स्कल, ठीक है। ट्रेड्स जो कि मल्टीपल जीन से रेगुलेट होते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं, एडिटिव इफेक्ट दिखाते हैं। सिंगल डोमिनेंट जीन एग्जिबिट हाई ससेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें हर डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, मल्टीपल जीन्स वाले में। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ जो हैं वो नॉन पैरासिटिक है, फ्री लिविंग है, फंगल है, विच आर फाउंड इनसाइड रूट सिस्टम्स। पोटेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो कि सॉइल बॉर्न पैथोजेंस को सप्रेस करता है। बैक्टीरिया लैक करता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन डायरेक्टली कपल्ड है साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरियल mRNA इमीडिएटली ट्रांसलेशन रेडी हो जाता है और 0 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग चाहिए होती है इसमें कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होते। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मोन रिलीजिंग, भाई ये भी क्वेश्चन फिक्स्ड है। हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन LNG20, कॉपर रिलीजिंग IUDs, कॉपर 2, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, नॉन मेडिकेटेड लिपीज में। IUDs किसी
प्रोफेशनल से इंसर्ट कराई जाती हैं, हाईली वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं तो फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स कंज्यूम वाया इन्हेलेशन या फिर ओरल इंजेक्शन करा रहे हैं, और ये किस पे काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं, ब्रेन में। नेक्स्ट, एडमिनिस्टरिंग प्री फॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स, यानी कि जैसे एंटीवेनम दे दिया स्नेक स्ट्राइक्स के लिए, या एंटी टेटनस सीरम दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। ये सबको याद करना है, पैथोजेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, और स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया है। सिवियर रेस्पिरेटरी एल्वियोलार डिस्ट्रेस, कॉमन कोल्ड राइनोवायरस, नेजल कंजेशन कराता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम में प्रोटोजोआन है, साइक्लिक, ये लैंग्वेज मत पढ़ो, इसमें हीमोजोइन याद रखो, और चिल्स एंड फीवर्स, वो भी सेम ही लिखा हुआ था बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में। रिंगवॉर्म एपिडर्मोफाइटॉन फंगाई, स्केली, लेजन्स, ईचिंग होती है, दांत खाज खुजली, फिलारियासिस वुचेरिया पेनक्रॉफ्टाई हेलमिंथ, क्रोनिक लिम्फेटिक एलिफेंटियासिस, इसमें और भी आता है कि जेनिटल्स डिफॉर्म हो जाते हैं। अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआन, म्यूकस, ब्लड टिंग, डिसेंट्रिक स्टूल्स, एस्कैरियासिस में एस्कैरिस लंबिकॉइड्स, हेलमिंथ, ब्लॉकेज हो जाता है इंटरनल इंटेस्टाइन पैसेज का। स्टैनली कोहन हर्बर्ट बोयर ने 1972 में आइसोलेट किया था और स्प्लाइस किया था एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इनटू नेटिव प्लाज्मिड बैकबोन ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस was HIND1 6 base pairs और 900 restriction enzymes from more than 230 bacterial strains। 1990 में पहला जीन थेरेपी हुआ था, ADA की डेफिशिएंसी, 4 साल की बच्ची। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनी थी रोजी, जो कि ह्यूमन अल्फा लैक्टोबिन एनरिच मिल्क बनाती थी। 1983 में एली लिली का कमर्शलाइजेशन हुआ था एज यूमुलिन। 1997 में ही US का पेटेंट मिला था बासमती राइस पे। ठीक है, मैसिव बायोरिएक्टर एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस जो है वो सेपरेट करता है, प्यूरिफाई करता है। थेरेपेटिक फार्मूला रिक्वायर स्पेशलाइज्ड प्रिजर्वेटिव्स, एग्जॉस्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड 30 ऐसी मेडिसिन है जो एक्सेप्टेड हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 12 है। एंडोटॉक्सिन, क्राइवन AC, क्राई2AB, कॉटन बॉलवर्म्स, क्राइवन AB, कॉटन बोरर। अकेला बोर होगा, 2 बॉल से खेलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, मेच्योर फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन में चेन A चेन B है, जो कि वेल्डेड है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से। ठीक है, C पेप्टाइड इनएक्टिव है, तो एली लेली ने क्या किया, ये C पेप्टाइड किस में होती है, प्रो इंसुलिन में। मेच्योर में सिर्फ A और B है, तो एली लेली ने क्या किया, A अलग से बनाया, B अलग से बनाया और उसको लिंक करवा दिया। ठीक है, किस में बनाया था, इकोलाई में। बर्थ रेट क्या है, नए कितने ऐड हुए हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन साइज कितना। फॉरेस्ट पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है 100 इंडिविजुअल्स से बाय एडिंग 20 बर्ड्स, तो कितने 20 ऐड हुए हैं, डिवाइडेड बाय 100 ओरिजिनली थे तो 0.2। नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस करता है सिंगुलर इवेंट, यानी कि बर्थ और डेथ, जबकि पॉपुलेशन के लिए क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट और सेक्स रेशियोज। ठीक है, एज पिरामिड जाते हैं जिसमें हम 3 तरीके के हो सकते हैं, एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपैंडिंग कौन से है, जिसका बेस बहुत ज़्यादा से बड़ा है, जो फैलता ही जा रहा है, तो बड़ा होता जा रहा है। स्टेबल यानी कि सॉर्ट ऑफ स्टेबल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सेम सा है, मतलब कुछ फैल नहीं रहा है, सो इट इज़ स्टेबल। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग, कि पहले इतना था अब और कम हो गया, अब और कम हो गया, यानी कि इन्वर्टेड सा बनता है कुछ। ठीक है, ये तो आ गए हमारे एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स के बाद में ना हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी, मतलब इकोलॉजी यूनिट में ना हमारे पास नंबर और बायोमास और एनर्जी के भी पिरामिड्स आते हैं। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा याद रखना, एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसकी कुछ वैल्यूज़ याद रखो। नॉर्वे रैट के लिए 0.015, फ्लोर बीटल के लिए है 0.12 और ह्यूमन पॉपुलेशन की 1981 में थी 0.0205 और 2011 में लेस देन 2%। ठीक है, अब हमारे पास ना कुछ वो आता है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस।
कमेंसलिज्म है। सबसे पहले चलो ये तो अपन पढ़ लेंगे, पहले अपन और भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आता है म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, यानी कि दोनों का फ़ायदा हो रहा है। म्यूचुअलिज्म लिखते रहते हैं, ठीक है। प्लस ज़ीरो कमेंसलिज्म, यानी कि एक का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। प्लस माइनस कंपटीशन, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। माइनस नहीं सॉरी, कंपटीशन इज़ माइनस माइनस। प्लस माइनस प्रीडेशन है, और एक है माइनस ज़ीरो एमेंसलिज्म, यानी कि एक का नुकसान दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कमेंसलिज्म की एग्जांपल्स पढ़ लो। एपिफाइटिक ऑर्किड ऑन अ सपोर्टिव मैंगो ब्रांच, मरीन बर्नैकल्स adhere to whale, foraging cattle egrets to a buffalo, clownfish seeking safety inside sea anemone, ठीक है। प्रीडेशन में प्रे और प्रीडेटर आता है। प्रीडेटर प्रूडेंट होता है, ये भी आता है। और जो एनिमल्स हर्ब्स वगैरह, श्रब्स वगैरह और ये सब खा रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट, ये भी एक प्रीडेशन है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान हो रहा है। म्यूचुअलिज्म में आता है हमारा लाइकेंस, माइकोराइजा, ये सब। नेक्स्ट सेमिलपेरस, ये वाली ना आपको देखो, इसमें आपको ये वर्ड्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको ये बाकी चीज़ें बतानी चाहिए कि सिंगल लाइफ टाइम स्पॉनिंग, यानी कि एक ही और बच्चा पैदा करते हैं कौन? सैल्मन फिश, सैल्मन भाई हमारे, सैल्मन फिश को ऐसे याद रखना है, सैल्मन भाई और बैम्बू। रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स बच्चे पैदा करेंगे, यानी कि बर्ड्स और मैमल्स। ऑयस्टर मैसिव नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और मैमल्स थोड़े से ही करते हैं, क्योंकि मैमल्स के जो ऑफस्प्रिंग्स है वो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, तो हमें कम चाहिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शो इन्वर्स रिलेशनशिप विद लैटिट्यूड डिक्लाइनिंग स्टडीली एज वन ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स द पोल। वार्म ट्रॉपिकल बेल्ट शेल्टर सिग्निफिकेंटली हायर स्पीशीज़, यानी कि ये मेरे पास अर्थ है, ये मेरा क्या इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो भी डाइवर्सिटी कम होगी, इक्वेटर से नीचे जाओगे तभी डाइवर्सिटी कम होगी। यहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी। वार्मर रीजन में हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल फील्ड प्लॉट्स कंफर्म करते हैं कि हाई डाइवर्सिटी कम्युनिकेशंस सिग्निफिकेंटली लोअर ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशन, यानी कि जितनी स्टेबल कम्युनिटी होगी उतने कम फ्लक्चुएशन आएंगे। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड परसेंटेजेस, तो बर्ड्स 12%, मैमल्स 23%, जिम्नोस्पर्म 31% और एम्फीबियन 32%, ये सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। ये भी याद करना है। बर्ड्स की स्पीशीज़ ग्रीनलैंड के पास 56 है, न्यूयॉर्क के पास 105 है, इंडिया में 1200 है और कोलंबिया में 1400 है। नेक्स्ट 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और हॉटस्पॉट कितने हैं इंडिया में? तीन हॉटस्पॉट हैं इंडिया में। और वर्ल्ड वाइड पहले 25 थे, 9 और ऐड होके 34 हो गए हैं, ठीक है। पीसीआर किसने एक्सप्लेन की थी वाली स्ट्रैटेजी? कैरी मुलीस ने। पीसीआर एक सिंगल चेन में 3 चीज़ें होती है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हाई हीट लगाएंगे, एनीलिंग में प्राइमर्स लगाते हैं लोअर टेम्परेचर पे, यानी कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, और एक्सटेंशन में वापस से टेम्परेचर बढ़ाते हैं 72 डिग्री तक। टाक पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन होता है? टाक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से। टॉडी क्या है? एक सॉर्दर्न इंडिया की फर्मेंटेड बेवरेज है जो कि बनती है सैप कलेक्टेड फ्रॉम पाम ट्रीज से। सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स क्या है? एग्रीगेट्स कंसिस्टिंग हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मैश लाइक नेटवर्क दिखता है जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं ड्यूरिंग बायोलॉजिकल सेकेंडरी एरेशन स्टेप्स टू डिक्रीज दी BOD, ठीक है। और BOD एक डायरेक्ट मेजर है जो कि हमें ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वो बताता है। And with this we have completed another part of high yield revision using only the most important and repeated concepts. Thank you so much that you stayed till here. I hope आपको सब कुछ समझ आया होगा और आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर तो डिज़र्व करता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो जल्दी से जाके कमेंट कर दो।